हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। इससे पहले हम लोगों ने विभव वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग धारिता को स्टार्ट करेंगे। जब चैप्टर की शुरुआत की थी हमने आपसे बताया था कि विद्युत विभव एवं धारिता को हम दो पार्ट में विभाजित करेंगे। पहले विभव के बारे में पढ़ लेंगे, अब इसके बाद हम बेटा क्या पढ़ेंगे, धारिता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आज देख लेते हैं कि धारिता क्या होती है। धारिता इंग्लिश में इसको बोला जाता है कैपेसिटेंस। ये आपका क्या है, कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस क्या होता है, धारिता क्या होता है। अगर हम इसको सिंपल भाषा में अगर इसको हम समझना चाहें तो धारिता का मतलब होता है क्षमता, किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता। सपोज करिए आपके पास एक कोई कंटेनर है और उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 10 लीटर है। यानी आप उसमें अगर कोई लिक्विड भरेंगे तो कितना भरेंगे, 10 लीटर लिक्विड भर सकते हैं। 10 लीटर लिक्विड भरेंगे यानी उसकी जो धारिता हुई कितनी हुई, 10 लीटर हुई। वैसे ही यहाँ पर जब हमें विद्युत धारिता की बात की जाती है तो वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर भी किसी चीज की क्षमता की बात की जा रही है। यानी किसी चालक के द्वारा यहाँ पर आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। तो किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वही उसकी क्या कहलाती है बेटा, धारिता कहलाती है। हम लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ा है कि जो आवेश होता है वो विभव के बेटा क्या होता है, समानुपाती होता है। आवेश क्या होता है, विभव के समानुपाती होता है। अगर हम यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो यहाँ से एक नियतांक c आएगा और साथ में बेटा क्या है, v। और आप जानते हैं यहाँ पर c क्या है बेटा, यहाँ पर c हमारी जो है वो क्या है, धारिता है। यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। अगर हम यहाँ से कैपेसिटेंस यानी धारिता के लिए फार्मूला निकालें तो C बराबर, C यहाँ अकेला रह जाएगा, V इसके बटे में आ जाएगा, तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको हम परिभाषित करेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम जानते हैं कि जो हमारी नीचे वाली राशि होती है हम उसको बेटा क्या मान लेते हैं, इकाई मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं यदि V बराबर कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो C बराबर बेटा हमारा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। यानी हम इसको अगर टू द पॉइंट परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि किसी चालक की जो धारिता होती है वह उस आवेश के बराबर होती है जो किसी चालक में 1 वोल्ट की क्या कर दे, वृद्धि कर दे। यानी किसी चालक के विभव में क्या कर दे, 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, किसी चालक की जो धारिता होती है उस आवेश के बराबर होती है जो उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की क्या कर दे बेटा, वृद्धि कर दे। वो उस चालक की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। सपोज करिए इसको हम समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक चालक है और इस चालक के पास अभी मान लीजिए आपके पास विभव कितना है, 20 वोल्ट है। कितना विभव है, 20 वोल्ट है। लेकिन इस चालक को हम क्या करें, इतना आवेश दें, इतना आवेश दें कि इस चालक का विभव कितना हो जाए बेटा, 20 से 21 वोल्ट हो जाए। तो उस चालक की जो धारिता होगी, तो उस चालक की वो क्या कहलाएगी, दिया गया आवेश क्या होगा, उसकी धारिता कहलाएगी। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी चालक की धारिता उस आवेश के बराबर होती है जो उस चालक के विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि कर दे या 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। अब आगे देखिए बेटा, यहां पर धारिता तो धारिता का मात्रक बेटा क्या होता है, धारिता का मात्रक। तो धारिता का मात्रक बेटा जो होता है वो कितना होता है, फैराड होता है। क्या होता है, फैराड। इसका नाम फैराड इसलिए पड़ा क्योंकि वैज्ञानिक फैराडे ने धारिता के बारे में बताया था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, फैराड पड़ा। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 फैराड की परिभाषा क्या होगी। तो 1 फैराड की परिभाषा बताने के लिए यदि हम मान ले कि विभव कितना हो बेटा, 1 वोल्ट हो और उस चालक को जो आवेश दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, 1 कूलम दिया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं उस चालक की धारिता जो होगी वो कितनी होगी, 1 फैराड होगी। तो अब हम अगर 1 फैराड की परिभाषा को लिखना चाहें तो क्या परिभाषित करेंगे, यदि किसी चालक को 1 कूलम का आवेश दिया जाए और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की धारिता 1 फैराड के बराबर होगी। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से सुनिएगा। मैंने कहा यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश दिया जाए और उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की क्या हो बेटा, वृद्धि हो तो उस चालक की धारिता 1 फैराड के बराबर होगी।
आपको बच्चों उम्मीद करता हूं ये धारिता वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब आगे बेटा हम क्या पढ़ेंगे, देखिए हमारे पास जो बेटा चालक होते हैं बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक गोलीय चालक है और इसका आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 1 से 2 मार्क्स में आता है कि गोलीय चालक की धारिता बताइए। अब हम आगे बेटा क्या पढ़ेंगे, गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता। तो गोलीय चालक की धारिता बेटा हम कैसे निकालेंगे, सपोज करिए आपके पास कोई एक चालक है, क्या बेटा आपके पास कोई एक चालक है और इस चालक के ये केंद्र है O है और इसकी जो रेडियस है वो बेटा हम मान लेते कितनी है, स्मॉल r है और इस चालक को कोई आवेश दिया जाता है, ठीक है, इस चालक को क्या किया गया, प्लस आवेश दिया गया और हम जानते हैं कि जो हमारा गोलीय चालक है वो क्या है, बिंदु आवेश है। तो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण बेटा, बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बेटा q अपॉन क्या होता है, r होता है। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है। अब यहाँ पर देखिए, इसलिए c बराबर क्या होता है, q अपॉन v। तो समीकरण बेटा किससे, 1 से, समीकरण किससे, 1 से। तो यहाँ पर देखिए c बराबर, अब v की जगह पे हम ये मान भरेंगे तो q अपॉन बेटा नीचे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बेटा ये हो जाएगा q अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से क्यों बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो बेटा बन जाएगा c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो किसी गोलीय चालक की धारिता इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी गोलीय चालक की हमें त्रिज्या पता हो तो उस चालक की हम धारिता को आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए सीजीएस पद्धति में, किसमें बेटा, सीजीएस पद्धति में यहाँ पर इसकी वैल्यू को बेटा क्या माना गया, के माना गया, मतलब इसके वैल्यू को कितना माना गया, 1 माना गया। तो हम ये कह सकते हैं कि c बराबर बेटा हमारा क्या हो जाएगा, r, यानी किसी गोलीय चालक की जो धारिता होगी वो उसकी त्रिज्या पे डिपेंड करेगी या उसकी त्रिज्या के बराबर होगी, किसमें बेटा, सीजीएस पद्धति। तो बेटा हम लोगों ने देख लिया, छोटा सा डेरिवेशन था, इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो आपको हम आगे कराएंगे। गोलीय चालक की धारिता को हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद जो हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर यानी संधारित्र। संधारित्र क्या होता है इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है संधारित्र। संधारित्र इंग्लिश में जिसको बोला जाता है कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में फैन लगा होता है या आपके घर में कूलर हो या आपके घर में इलेक्ट्रिक मोटर हो तो उसमें आपका बेटा क्या लगा होता है, एक तरीके का आपके उसमें क्या होता है, कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर का नाम सुना होगा आपने। तो वो जो कंडेंसर होता है उसी को बेटा हम साइंटिफिक भाषा में क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। कॉमर्शियल लेवल पे, कॉमर्शियल वे से हम उसको क्या बोलते हैं कि वो क्या है, कंडेंसर है। लेकिन अगर हम उसको साइंटिफिक भाषा में बोलेंगे तो बेटा वो क्या है, संधारित्र है। और आज हमें ये पढ़ना है कि संधारित्र होता क्या है। तो सपोज करिए, मान लीजिए हमारे पास बेटा कोई 2 प्लेट है, एक प्लेट ये A है और बेटा ए प्लेट हमारी बेटा क्या A है और एक प्लेट बेटा क्या है, दूसरी हमारे पास क्या है, B है। एक प्लेट A है और दूसरी प्लेट बेटा हमारे पास क्या है, B है। एक प्लेट A है और एक प्लेट क्या है, B है। सपोज करिए प्लेट A का संपर्क, प्लेट A को हमने एक कंडक्टर से कनेक्ट किया और हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया, जिससे इसकी सतह पर क्या हुआ बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहां पर जो दूसरी प्लेट है तो दूसरी प्लेट के अंदर वाली सतह पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। निगेटिव चार्ज क्यों उत्पन्न होगा, क्योंकि हम जानते हैं विद्युत प्रेरण के कारण जब किसी विद्युत प्रेरण के कारण धन आवेश वाली प्लेट के पास जब हम कोई प्लेट दूसरी प्लेट लाते हैं तो उसके जो पास वाली प्लेट होती है उस पर अपोजिट चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार हम इस चालक को क्या होगा, लगातार आवेश देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे और इसके इस वाली सतह पर बेटा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट वाली प्लेट ये है
तो इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, अपोजिट चार्ज हो जाएगा। लेकिन अभी हमने आपको शुरुआत में एक एग्जांपल बताया था कि जैसे हम एक 10 लीटर का कंटेनर ले लें और उसमें हम पानी को भरेंगे, तो उसमें हम पानी कितना भर सकते हैं, सिर्फ बेटा 10 लीटर भर सकते हैं, अगर हम 10 लीटर से ज्यादा पानी नहीं भर सकते। उसी प्रकार यहाँ पर ये हमारे पास जो चालक है उसकी बेटा क्या है, धारिता है। तो लगातार हम आवेश देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, तो उसकी बेटा जितनी धारिता होगी उतना आवेश ग्रहण कर पाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो और अधिक आवेश को ग्रहण नहीं कर पाएगा। तब तो ये समस्या की बात हो गई वैज्ञानिकों के लिए कि भैया यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी जितनी धारिता है इसको हम लिमिटेड ही क्या कर सकते हैं, आवेश दे सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा सुधार किया। सुधार क्या किया इन्होंने, ये सपोज करिए एक यही प्लेट ली, फिर से ये देखिए इन्होंने प्लेट ली और यहां पर इन्होंने इसका और प्लेट ए और ये बेटा क्या है प्लेट बी, प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जिससे इसकी सतह पर बेटा क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा और इसकी जो पास वाली सतह है उस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके पास वाली प्लेट पर क्या हो जाएगा, इसके पास वाली प्लेट यानी जो दूसरी बी प्लेट थी उसकी जो बाहर वाली सतह थी उसका संपर्क किसके साथ कर दिया, पृथ्वी के साथ कर दिया। किसके साथ कर दिया बेटा, पृथ्वी के साथ कर दिया। और पृथ्वी का विभव बेटा कितना होता है, शून्य होता है। ये बेटा अर्थिंग का साइन है, पृथ्वी से अर्थिंग का साइन है। अब सपोज करिए इसकी इस सतह पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा। अब और ये पॉजिटिव चार्ज बेटा कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। तो अब हम बेटा क्या कर सकते हैं, इस कैपेसिटी यानी अब इस प्लेट को यानी इस चालक को अब हम कितना भी आवेश दे सकते हैं, तो वो कितना भी आवेश को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। तो अब यहाँ पर ये हमारा बेटा क्या कहलाएगा, यही जो हमारा युक्ति है तो यही हमारी क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। तो संधारित्र क्या होता है बेटा, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें बिना उसके आयतन और आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। क्या कहा मैंने, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें उसके आयतन और आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। अब बेटा इसके आगे जो हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संधारित्र के प्रकार। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक बेटा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे देखिए, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कैपेसिटर यानी संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के प्रकार पढ़ाने से पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा देता हूं, इसको आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास दो प्लेट है, एक प्लेट ए है सपोज करिए और दूसरी प्लेट बेटा क्या है, बी है। दो प्लेट है और इन दोनों प्लेटों के कारण क्या होगी, तीन तरीके के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। कितने तरीके के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे, तीन तरीके के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीन तरीके के विद्युत क्षेत्र बेटा क्या होंगे, उत्पन्न होंगे इस प्लेट के कारण। सपोज करिए इस प्लेट का ये वाला हिस्सा बेटा कैसा है, निगेटिव है। ये निगेटिव प्लेट का हिस्सा, ये प्लेट का निगेटिव हिस्सा है और ये वाली इस प्लेट का बेटा निगेटिव हिस्सा। तो इन दोनों के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी वो माइनस माइनस होगी। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर दूसरी मैग्नेटिक फील्ड इस वाले प्लेट का ये कौन सा हिस्सा है, पॉजिटिव हिस्सा है, ये निगेटिव है और ये बेटा क्या है, पॉजिटिव है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये भी बेटा क्या है, निगेटिव है ना, और ये बेटा इसकी प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है। तो इस प्लेट और इस प्लेट के कारण बेटा क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी तो माइनस माइनस होगी। यहाँ पर जो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव और बेटा क्या होगी, निगेटिव होगी। वो इसके और इसके कारण उत्पन्न होगी। और जो तीसरी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी इसके कारण उत्पन्न होगी तो बेटा वो हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब यहाँ पर हम इसको निकाले जरा, तो गॉस की प्रमेय में आपने एक समांतर प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात की थी, इसमें गॉस की प्रमेय में। तो गॉस की प्रमेय से अगर हम देखें तो उसका फार्मूला आप लोगों ने क्या निकाला था, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला निकाला था। अब यहाँ से हम इसकी पहली इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालें तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम मान लेते हैं सिग्मा ए क्या हो जाएगा, माइनस बराबर क्या होगा, माइनस सिग्मा ए
और माइनस बेटा क्या हो जाएगा सिग्मा बी, और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहली मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी। अब दूसरी मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या उत्पन्न होगी E2, वो बेटा क्या हो जाएगी सिग्मा ए, यानी ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, पहला पॉजिटिव होगा और दूसरा बेटा क्या हो जाएगा सिग्मा बी नेगेटिव हो जाएगा, और फिर बेटा क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तीसरी जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा उत्पन्न होगी वो बेटा क्या हो जाएगी सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, और अपॉन बेटा क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, क्लियर है। तो इस तरीके से दो समांतर प्लेटें पास पास होती हैं। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर तीन तरीके की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, तीन तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है जनरेट होती है, जिसको हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र। क्या पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र। अब बेटा ये समांतर प्लेट संधारित्र हमें पढ़ना है, यानी संधारित्र जो बनाया गया है उसमें या तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, कोई हम समांतर प्लेट ले सकते हैं या फिर वहां पर हम कोई सिलेंड्रिकल चालक ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं सिलेंड्रिकल, यानी जो प्लेट होगी वो सिलेंड्रिकल हो सकती है और समांतर भी, दोनों तरीके के हो सकते हैं। सपोज करिए ये मेरी क्या है दो प्लेट है, यहाँ पर ये बेटा इनका क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ये बेटा क्या है एक पहली प्लेट है, इसको नाम दे दिया प्लेट ए, और यहाँ पर बेटा हमारे पास एक दूसरी प्लेट है, इसको नाम दे दिया बी, और दोनों ही प्लेटों का बेटा जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कैसा है एकदम बराबर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हमने बेटा वायर से जोड़ दिया और इसको प्लस क्यू आवेश दिया, यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज, विद्युत प्रेरण के कारण इसके पास वाली प्लेट पर कैसा चार्ज उत्पन्न होगा नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, और बी प्लेट की जो बाहर वाली सतह है उसका बेटा संपर्क किससे कर देंगे पृथ्वी से कर देंगे, और ये बेटा पृथ्वी के अर्थिंग का साइन होता है और इसका विभव बेटा क्या होता है शून्य होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव प्लेट है इसलिए इसका घनत्व बेटा क्या हो जाएगा प्लस सिग्मा हो जाएगा, और ये बेटा नेगेटिव प्लेट है तो इसका घनत्व कितना हो जाएगा माइनस सिग्मा हो जाएगा, और दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस बेटा क्या है वो हमने मान लिया स्मॉल डी है। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों ने पढ़ा है विद्युत बल रेखाएं, और विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन सिरे से निकलती है और ऋण सिरे में जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेटा क्या होगी ए प्लेट से बी प्लेट की ओर होगी, इस तरीके से ए प्लेट से किधर होगी बेटा बी प्लेट की ओर होगी। तो ये बेटा हमने क्या बना लिया, ये हमारा क्या हो गया समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना है सबसे पहले, देखो हमें फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपने पढ़ा है बेटा C बराबर Q अपॉन V। हमें क्या निकालना है इस संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की हमें क्या निकालनी है धारिता निकालनी। तो धारिता निकालने के लिए हमें विभव पता होना चाहिए, और विभव निकालने के लिए बेटा हमें क्या किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या लिखोगे दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर देखिए बेटा ये विद्युत, अब हमने क्या किया था गॉस की प्रमेय में हमने समांतर एक प्लेट थी समांतर प्लेट थी, उसके लिए हमने वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, और वो बेटा क्या थी वो आपने पढ़ी थी E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट थी। यही तो बेटा हमने निकाला था वहां पर गॉस की प्रमेय में। अब यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट, इससे पहले ये हमने रिलेटेड टॉपिक बताया था आपको कि ये पॉजिटिव प्लेट हो और ये नेगेटिव प्लेट हो और इसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसके जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किसके कारण बनेगी पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण बनेगी। तो यहाँ पर हम ये वाली कंडीशन लेंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए E बराबर हो जाएगा बेटा सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से देखिएगा सिग्मा ए, तो यानी ए प्लेट ये, तो सिग्मा ये क्या हो जाएगा बेटा सिग्मा माइनस ये माइनस, और सिग्मा बी पे घनत्व बेटा क्या है माइनस सिग्मा है, और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट।
अब यहाँ पर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा, और ये बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सिग्मा, और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर बेटा देखो सिग्मा सिग्मा जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर बेटा हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अब हमें बेटा क्या निकालना है, विभव निकालना है। क्या निकालना है, विभव। और विभव निकालने के लिए हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी ही थी। तो अब यहाँ पर बेटा हम क्या लिखेंगे, दोनों प्लेटों के मध्य, दोनों, इसको हम बेटा जरा थोड़ा सा अलग कर देते हैं। ये देखिए ये आ गया। तब हम क्या लिखेंगे, दोनों प्लेटों के मध्य विभव। तो दोनों प्लेटों के मध्य विभव हम देखेंगे बेटा। तो हम विभव का फार्मूला जानते हैं कि विभव बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर विस्थापन का मतलब बेटा क्या है, दूरी। तो दूरी यहाँ पर कितना है, d। तो a इंटू क्या हो जाएगा बेटा d, किससे, समीकरण 1 से। किससे बेटा, समीकरण 1 से। तो v बराबर e का मान हम यहाँ पे भरेंगे। तो बेटा e का मान क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और इनटू ये बेटा क्या है d। इसको हम मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए, क्योंकि हम लोग धारिता, हमें क्या कैलकुलेट करनी है, धारिता। तो धारिता का फार्मूला होता है C बराबर Q अपॉन बेटा क्या होता है V। और हम लोगों ने एक चीज गॉस की प्रमेय में पहले पढ़ रखी है कि कभी भी कुल आवेश निकालना हो तो आवेश घनत्व गुणे क्या बेटा होती है, वहां पर यहाँ पर क्या है, प्लेट। देखो अगर हमारे पास आयतन होता है तो सिग्मा के साथ आयतन का गुणा करा देते हैं। अगर हमारे पास लंबाई होती है तो सिग्मा के साथ लंबाई का गुणा करा देते हैं। अगर हमारे पास क्षेत्रफल होता है तो सिग्मा के साथ बेटा क्या करते हैं, क्षेत्रफल का गुणा करा देते हैं और हमारा आवेश निकल आता है। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास इस प्लेट का क्या है, क्षेत्रफल है, और इस प्लेट का बेटा क्षेत्रफल कितना है, a है। तो यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू बेटा क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जाएंगे तो C बराबर, और बेटा इस Q बराबर क्या होता है, सिग्मा a अपॉन, और V बराबर बेटा क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू बेटा क्या हो जाएगा d। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, तो C बराबर ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट और अपॉन बेटा क्या हो जाएगा d। तो यानी ये समांतर प्लेट संधारित्र की बेटा क्या होती है, धारिता होती है। यदि के माध्यम का परावैद्युतांक हो तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, C बराबर, अब K से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट K अपॉन बेटा क्या हो जाएगा d। तो ये हमारे पास, ये फार्मूला हमारे पास आ गया। तो हम लोगों ने बेटा क्या देखा, समांतर प्लेट संधारित्र की हमने धारिता का फार्मूला निकाल लिया। अब इसके बाद हम बेटा पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र जब दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट टेक कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरे प्रकार का बेटा जो संधारित्र है उसमें क्या है, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर धारिता, या हम ये कह सकते हैं कि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यानी ये बताया जा रहा है कि आपके पास कोई दो समांतर प्लेट है, ये मेरे पास मान लीजिए कोई दो समांतर प्लेट है, एक समांतर प्लेट ये है और दूसरी बेटा हमारे पास समांतर प्लेट ये है। अब यहाँ पर देखिए, और इस समांतर प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, और कैसा भरा हुआ है, आंशिक रूप से भरा हुआ है, यानी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं भरा हुआ, आंशिक रूप से भरा हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, और मान लेते हैं इसकी जो मोटाई है बेटा वो कितनी है, t है। इसकी मोटाई कितनी है बेटा, t है। इसकी मोटाई बेटा कितनी है, t है। इसकी मोटाई कितनी है, t। परावैद्युत माध्यम की जो मोटाई है बेटा कितनी है,
टी है। ठीक है, यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो बेटा कितनी है, टी है। डिस्टेंस कितनी है, टी है। अब यहां पर ये प्लेट मान लीजिए ए है और ये प्लेट बेटा मान लीजिए बी है। इसको एक वायर से जोड़ करके इस प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है और इस प्लेट पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जिससे विद्युत प्रेरण के कारण इसके पास वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। यस, और इसके पास वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और जिससे इस वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारी प्लेट बी है इसका संपर्क किसके साथ कर दिया जाएगा, पृथ्वी के साथ कर दिया जाएगा। इसका संपर्क पृथ्वी के साथ कर दिया जाएगा। ये अर्थिंग का साइन होता है पृथ्वी का, और जिसका विभव बेटा क्या होता है, शून्य होता है। और यहाँ पर ये जो परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है इस तरीके से, ये इसका परावैद्युतांक बेटा क्या है, के है। आप लोगों को इतना डायग्राम समझ में आया बच्चों? तो बच्चा आपको ये डायग्राम समझ में आ गया। अब यहां पर आप देखिए, ये परावैद्युत माध्यम है, ये परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, तो यहाँ पे परावैद्युत माध्यम है। तो एक तो परावैद्युत माध्यम के की वजह से बेटा हमें क्या मिलेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और दूसरी बेटा यहाँ पर हमारी जो हो जाएगी, ये यहाँ पर वायु या निर्वात के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की क्या निकालोगे बेटा, तीव्रता। तो वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी यहाँ पे देखिए प्लस माइनस के कारण हम पीछे निकाल चुके हैं, E बराबर सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम वायु के लिए निकाल रहे हैं तो बेटा तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, A। तो E का मतलब A फॉर एयर के लिए है, ठीक बेटा, एयर के लिए। अब यहाँ पर ये हमने बेटा क्या निकाली है, तीव्रता निकाल ली। अब हम बेटा क्या ज्ञात करेंगे, इसलिए अब हम क्या ज्ञात करेंगे बेटा, विभव। तो विभव क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा। विभव क्या हो जाएगा, VA, और विभव बराबर क्या होता है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब EA और गुणे। अब यहाँ पर बेटा दूरी देखो, इन प्लेट यानी जितने माध्यम में हमें क्या है, हमें क्या है, वायु उपस्थित हो, तो वायु यहाँ पर उपस्थित है बेटा और यहाँ पर उपस्थित है, तो जो हमारे पास कुल दूरी मिलेगी वो क्या मिलेगी, अगर टोटल D है तो D में से T निकाल देंगे तो इनके बीच की हमें दूरी मिल जाएगी। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, D माइनस T हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो बेटा किससे, समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 से बेटा इसके मान यहाँ पे भरोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VA बराबर, यहाँ पे देखिए EA की जगह पे क्या लिखना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। ये हमने ज्ञात कर लिया। अब बेटा हम किसके लिए निकालेंगे, परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की क्या निकालोगे बेटा, तीव्रता। तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, ET क्या हो जाएगा, T। क्योंकि बेटा परावैद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी है बेटा, T है, इसलिए हम बेटा यहां पर क्या लेंगे, T लेंगे। और यहां पर देखिए बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि परावैद्युतांक K है तो बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, K से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। क्योंकि इसलिए तो विभव बेटा क्या हो जाएगा, VT। तो विभव बराबर क्या होगा, ET इंटू, अब बेटा यहाँ पर दूरी कितनी है, T है, कितनी दूरी है, T, तो इसका बेटा हम T से गुणा करा देंगे, और किससे, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से यहाँ के मान भरोगे तो VT बराबर बेटा क्या हो जाएगा, ET की जगह पर रखना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ पर बेटा इनटू में क्या है, T, है ना। इसको मान लीजिए समीकरण 4। तो अब बेटा हमें क्या करना है, कुल विभव निकालना है। तो क्या निकालेंगे, कुल विभव। तो कुल विभव V हो जाएगा, तो यानी
कुल विभव बेटा क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी टी। तो वी ए कितना है बेटा, वी ए है, यहां से देखिए सिग्मा अपॉन एफ साइलेन नॉट, सिग्मा अपॉन एफ साइलेन नॉट और डी माइनस टी प्लस, और ये बेटा क्या है, सिग्मा अपॉन एफ साइलेन नॉट, और ये बेटा क्या है के, और इनटू में बेटा क्या है यहाँ पर टी है। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये वाली राशि और ये वाली राशि क्या है बेटा, कॉमन है। तो यहां से हम इसको कॉमन ले लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एफ साइलेन नॉट, अंदर बेचा हमारे पास क्या बचेगा, डी माइनस टी, और प्लस यहां से बेटा बचेगा टी अपॉन क्या बचेगा, के। ठीक है, यहां पर देखिए सिग्मा अपॉन एफ साइलेन नॉट, और बेटा यहां पर क्या है, ये डी है। अगर बेटा हम यहां से माइनस टी को कॉमन ले लें, तो यहां से हमने क्या किया, माइनस टी को कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा वन, माइनस टी कॉमन लिया, माइनस वन अपॉन क्या बचेगा बेटा, के। और ये हमने बेटा यहाँ पे क्या निकाल लिया, विभव निकाल लिया। इसको आप मान लीजिए समीकरण 5। इतनी बात बेटा आप लोगों को समझ में आई। तो बेटा यहां से हमने v निकाल लिया। अब आपको पता है आपकी बेटा क्या, क्योंकि धारिता का फार्मूला होता है c बराबर q अपॉन v, तो बेटा समीकरण किससे, समीकरण किससे, 5 से। समीकरण 5 से जाएंगे तो c बराबर, अब यहां पर एक बात हम आपको बता दें, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा बेटा, ए, अपॉन में क्या आएगा बेटा, सिग्मा अपॉन एफ साइलेन नॉट, और बेटा ये डी माइनस का टी, और ब्रैकेट में बेटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन के। ये मिल गया आपको। यहां से सिग्मा सिग्मा बेटा कट जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर आपका हो जाएगा ए एफ साइलेन नॉट, और नीचे बेटा आपके पास क्या बचेगा, बचेगा डी माइनस का टी, और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के। तो ये बेटा होता है समांतर प्लेट संधारित्र में जब कोई वैद्युत पदार्थ क्या हो, परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो, तो उस चालक की धारिता हम इस सूत्र से निकालेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बच्चे घर पे जाके आप इसको 2 से 3 बार देखेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा।